पहले तो नमस्ते। आज काफी लेट हो गया। पिछली बार की हमारी बातचीत बहुत सही मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी। अपन मोनोटोनिसिटी मिलने वाली एक और प्रोफाइल जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर शीट में, उस पर बात कर रहे हैं। इफ जी एक्स इज इक्वल टू में गिवन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो in between 0 x and 1, then show that gx is increasing in 0 to 1 by 2 and decreasing in 1 by 2 to 1। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर शीट में देखने को मिल जाते हैं और समझ में आ जाता है, एक ही बारी में समझ में आ जाएगी कि बहुत जबरदस्त चीज है। आप इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मिलने ही वाले हैं, यहाँ तक कि पुराने वाले उसमें भी देखने को मिल जाएंगे PYQs में। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या ऐसा है जो बहुत ध्यान से देख समझने की चीज़ है। जो सबसे पहली चीज़ मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा समझाने की लगती है ना, मुझे लगता है कि सबसे पहले स्टूडेंट की नज़र इस नई चीज़ पे पड़नी चाहिए कि एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें क्या ऐसा है जो समझने का है। इसमें समझने लायक चीज़ ये है कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो हम समझते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर कभी भी एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग माने वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स जो होगी वो एक्स की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ और कम होती आएगी। इंप्लाइज वैल्यू ऑफ एक्स विल गेट लेसर। ठीक है ना, एज एक्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे ना वैसे वैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू घटनी चालू होगी। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ये एफ डैश एक्स, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स जो होगी ना वो कम होनी चालू हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स जो होगी वो कम होनी चालू हो जाएगी। अब इससे हमारे को क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि तो पहला पॉइंट हो गया, इसको साइड करो। एफ डैश एक्स का यूज करने के लिए मैंने जी डैश एक्स पे बात छेड़ी, तो मेरा जी डैश एक्स क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स मेरा बन जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। सही है। और हमारे को जितनी भी स्टोरी दी जा रही है वो 0 से 1 में दी जा रही है, भूलना नहीं है हमारे को। अच्छा, अब हमारे को पता है कि एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अंदर का जो अंदर अगर आप देख रहे हैं एफ डैश के अंदर एक तरफ एक्स है और एक तरफ वन माइनस एक्स है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू वन माइनस एक्स देखता हूं तो कोई एक ऐसा पोजीशन होगा ना जहां दोनों का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, माने दोनों बराबर होंगे, वहां पे जीरो हो जाएगा जी डैश एक्स, वो चेक कर रहा हूं। तो मैं अंदर कहां पे ये दोनों बराबर होंगे उसको चेक करने के लिए मैंने दोनों के अंदर के वैल्यूज को इक्वेट किया, तो 2x बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। माने x की जगह अगर आप 1/2 रखते हो ना, जो कि इस इंटरवल में आ भी रहा है, तो 1/2 रख दी, एफ डैश 1/2 एफ डैश 1/2 को काट देगा, है ना, और ये जी डैश एक्स जीरो हो जाएगा। माने जी डैश एक्स का जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पे आके सेटल हुआ है, 1/2 पे। 1/2 पे जी डैश एक्स जीरो है। अब 1/2 से आगे और पीछे कैसा बिहेव करेगा वो चेक कर लिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो हमारे को पता होना चाहिए यहाँ जीरो है और यहाँ पे 1 है। अब दो रास्ते हैं चेक करने के कि अगर आप देखो तो ऐसे समझो, जैसे मैंने 1/2 से मैं थोड़ा सा भी आगे चला, तो 1/2 से आगे चलते ही 1/2 से आगे चलते, जैसे मैंने सपोज करो मैंने आपको 3/4 पे चेक कराता हूं, थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए। अगर मैं 3/4 पे चेक कराता हूं तो ये हो जाएगा एफ डैश 3/4 और पास वाला हो जाएगा एफ डैश 1/4। सही है।
अब आप ध्यान से सोचो, मैंने अभी आपको बताया था कि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो उल्टा छोटा होगा। माने इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये छोटा है, समझ रहे हो आप, और ये बड़ा है, क्योंकि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वो कंपैरेटिवली और छोटा होना चालू हो जाता है। तो एफ डैश 3/4 जो होगा वो कंपैरेटिवली छोटा होगा, अंदर से बड़ा है लेकिन बाहर रखते थे वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो हमारे को पता चला ये छोटी वैल्यू होगी। अगर बाय द वे ऐसा हो गया तो मुझे पता है कि छोटे में से बड़ा गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जी डैश कैसा होगा, जी डैश एक्स नेगेटिव होगा, और जहां पे जी डैश एक्स नेगेटिव होगा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। माने इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आगे वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जी एक्स कैसा है, जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1/2, है ना, एंड डिक्रीजिंग इन 1/2 to 1, बात खत्म। तो अगर देखा था तो इंक्रीजिंग हो गया, प्रूफ हैज प्रूव्ड। ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट बस बेसिक पता होना चाहिए ना। हिंदी मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आराम से चीजें निकल जाएंगी बेटा। हिंदी मीडियम का होना उल्टा बून है, फायदा है। लेट फंक्शन दे रखा है 0 से 2 के बीच में से आर, बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f double dash x is greater than 0 for each x belongs to 0 to 2 if phi x is equal to fx plus f of 2 minus x, then phi is ठीक है ना, और इंक्रीजिंग इन 0 to 1 कॉमा डिक्रीजिंग इन 1 to 2, ठीक है ना। अब किसी ने कहा ट्रू या फॉल्स, मान लो ये इस तरह का क्वेश्चन अपने क्रिएट किया, फंक्शन दे रखा है 0 से 2 के बीच में से आर में, है ना, 1 से 2 के बीच में सबसे स्मॉल नंबर रैशनल है कि इरैशनल, कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर 1 रैशनल है तो अगला नंबर इरैशनल होगा, तो इसलिए इरैशनल नंबर होगा। अच्छा, कल जेई में इसमें 200 नंबर आए, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। जी डेक्स कहीं जीरो नहीं हुआ, जी डेस एक्स जीरो हुआ वहां पे, ठीक है ना। एफ डबल डेस एक्स है, एग्जैक्टली एफ डबल डेस एक्स था वहां पे, तभी मैंने एफ डेस एक्स पे हमला किया, ठीक है। देखो दोबारा से एफ डबल डेस एक्स हो गया। तो देखो फर्स्ट थिंग मैंने कहा था ना जिस पे कवर करनी है वही है। तो हमारे को पता है कि अगर एफ डेस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम समझ जाते हैं कि फंक्शन एफ एक्स कैसा है, इज इंक्रीजिंग, सही बात है। एफ डेस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है एफ इंक्रीजिंग होता है। तो सिमिलरली आपको क्यों नहीं स्ट्राइक करेगा कि एफ डबल डेस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका जस्ट पहले वाला डेरिवेटिव माने एफ डेस एक्स इज इंक्रीजिंग, और एफ डेस एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डेस एक्स इंक्रीजिंग होने का मतलब ये कि एक्स की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ एफ डेस एक्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एज वैल्यूज ऑफ एक्स विल राइज, वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स विल ऑल्सो बी राइजिंग। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम चलते हैं जल्दी से सेकंड नंबर के पॉइंट पे, है ना। एफ डैश एक्स का यूज करने के लिए मुझे जो है ना फाई एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फाई डैश एक्स निकाला मैंने, तो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू मेरा निकल रहा है एफ डैश एक्स माइनस में एफ डैश 2 माइनस एक्स, यही तो निकल रहा है। अगर ये निकल रहा है तो मुझे तुरंत प्रभाव से सोचना चाहिए कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में कहां पे होंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स पर, माने 2x इज इक्वल टू 1 पर, माने x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 वो प्लेस होगा जहां पर फाई डैश एक्स 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 वो जगह होगी जहां पे फाई डैश एक्स 0 होगा। बार बार बोल रहा हूं फाई डैश एक्स 0 होगा। अब यहां पे हमारे को जो इंटरवल दिया जा रहा है वो 0 से 2 दिया था, तो 0 इधर 2 इधर कर दें। अब किसी भी एक पोजीशन पे देख लेते हैं, जैसे मैंने इधर वाले को देखते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे 1 से 2 के बीच में मैं आई हैव टेकन 3/2 ले लेते हैं, ठीक है।
तो 3/2 में बस मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि एफ डैश 3/2, एक्स की जगह 3/2 रख रहा हूं तो एफ डैश 3/2 माइनस एफ डैश 1/2 बनेगा। भाई एक्स की जगह पे अगर अपन 3/2 रखेंगे तो ये बनेगा। और मुझे पता है कि एफ डैश इस समय पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उस पर बड़ा आंसर देगा। तो दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है? 3/2 की। 3/2 की वैल्यू, भाई 1/2 और 3/2 में बड़ा कौन है? 3/2। तो जिसकी वैल्यू बड़ी उस पर फंक्शन इंक्रीजिंग होने के कारण बड़ा आंसर देगा। तो ये इस समय पे बड़ा आंसर है और ये समय पर छोटा आंसर है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक तरह से 5x पॉजिटिव होगा, सही है ना। और 5x पॉजिटिव हो गया तो 5x एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 5x कैसा है? 5x डिक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड इंक्रीजिंग इन 1 to 2। ठीक है ना। जबकि मैंने जस्ट उल्टा लिखा था, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मेंस 2021 का क्वेश्चन, ताकि हमको क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। और अक्सर जो क्लिक नहीं कर पाते स्टूडेंट, जो उसका लॉजिक यही होता है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी फॉर फंक्शन। ठीक है ना, एफ एक्स के नाम पे हमारे को दे रखा है कितना? x⁴ माइनस में 6x³ प्लस में 108 x² प्लस में दे रखा है 57x प्लस में 2। ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जरा समझने की जरूरत है इसको। आप देखा जाए तो कॉन्केविटी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्केविटी की बारे में कोई भी बात f∬x कर सकता है। तो मुझे अगर कॉन्केविटी के बारे में जानना है तो मेरे पास में f∬x निकाल लेना चाहिए। मुझे टाइम को वेस्ट करे बगैर 4x³ माइनस में 12x² और माइनस में 216x, ठीक है, प्लस में 57। फिर मेरे को सेकंड डेरिवेटिव पे जाना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव मुझे दे देगा 12x² माइनस का 24x माइनस का 216, ये रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं 12 अगर कॉमन भी ले लेता हूं तो x² माइनस का 2x यहां रह गया और 12 का डिवीजन जाएगा एक बार, बचा रह जाएगा 9, है ना। और 18 रह गया सब, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, और क्या ये, हाँ अच्छा ओके, इसको ब्रेक कर रहा है तू, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? x-3 x-6 क्या? अच्छा यहाँ पे 18, सॉरी यहाँ पे 18, सॉरी। यहाँ कितना हो जाएगा? ये तो बराबर है, इसको पीछे से हटा ही लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 18x²। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12x²। सही है, माइनस में कितना? 36x माइनस में 216, और आसान हो गया। 12 के कॉमन लेने पर x² माइनस का 3x और ये माइनस का 18, है ना, उल्टा। पता है, जो तू बता रहा था और मैं जो गलत समझ रहा था उस जगह सही आ गया अपन। यहाँ x+3 x-6, ठीक है। तो x की दो सुंदरतम वैल्यू जो मिली मेरे को, एक -3 और 6 मिली, जहां पर d2/dx² माने f∬x इस जगह पर 0 है। यहां पे भी f∬x कैसा है? 0 है। जहां पे f∬x 0 होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब उससे पहले हमारे को बस ये चेक करना पड़ेगा कि dy/dx के साइन का क्या हाल है, माने इससे पहले और इसके बाद में dy/dx के क्या हालात है, माने f∬x पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है, वॉट एवर इट इज। ठीक है ना, बस अपने को ये पता हो जाना चाहिए कि फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो मैं ये हालांकि कहानी जरूर f∬x की है, लेकिन इसमें f∬x के बारे में जानना चाहूंगा कि f∬x के बारे में कि हमको f∬x का बिहेवियर कैसा लग रहा था। सही है,
तो अगर देखा जाए तो ये वो जगह हो जाएंगी जहां पर हमको डेरिवेटिव मतलब कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी, इससे पहले और इसके बाद में। ठीक है, जैसे मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करता हूं, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव की, इसलिए यहां लिख देता हूं एफ डबल डैश एक्स, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 से जरा सा भी आगे चलता हूं, जैसे मैंने 7 रख दिया, तो 7 रखने पे दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि मेरा यहां पे d2y/dx² पॉजिटिव हो रहा है। सही है। 6 से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जैसे 5 रख लिया, तो 5 रखने पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये यहां पर d2y/dx² नेगेटिव आ रहा है। और -3 से पीछे चलता हूं, तो -3 से पीछे चलने पर है ना फिर से पॉजिटिव हो रहा है भाई, तो यहां पे d2y/dx² फिर से कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। माने अगर देखा था तो यहां पे कॉन्केविटी अप थी, ठीक है, यहां पे कॉन्केविटी हल्की सी डाउन थी, फिर से देखा था तो फिर से अप थी। तो अगर देखा था तो कॉन्केविटी अप और डाउन के बीच में ये वो जगह है जहां पर कॉन्केविटी जीरो हुई, फिर वापस नेगेटिव होनी चालू हुई, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव, नेगेटिव का तो फिर से पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा कि कॉन्केविटी कहां से कहां पे रही, तो हम बोलेंगे कॉन्केविटी अप रही, एक्स की वैल्यू कहां से कहां में, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के और -3 के बीच में, यूनियन फिर से 6 से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में। और किसी ने पूछा कॉन्केविटी डाउन कहां रही सर, तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू सिर्फ एक छोटे से इंटरवल में -3 से लेकर 6 तक में। और किसी ने पूछा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहा, सही है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर बात की तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहे 2, एक्स की वैल्यू -3 एंड 6, ये 2 पॉइंट ऐसे रहे जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया हमारा। सही है ना। हालांकि मैं डीओडेक्स के रास्ते से जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने उस रास्ते से जाने की बजाय सीधे आंसर पे कोट अनकोट कर दिया, तो ये बहुत काम की एक और क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं फटाफट से, है ना। अब ये जो चीज है ना, इसी के नीचे आप अपनी तरफ से ये लिख लेना। ठीक है, वापस से, हो सकता है कई लोग भूल गए हों, लेकिन मैं वापस याद दिला देता हूं। ठीक है ना, इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन कॉन्केविटी अप। ठीक है, तो कॉन्केविटी अप के, ये कॉन्केविटी अप है, इवन मैं आपको बताऊं कॉन्केविटी ये भी अप है, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं होता, रिमेंबर इट। कॉन्केविटी अप, दोनों ही केसेस में कॉन्केविटी अप है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझना कि अगर d2y/dx² इज नेगेटिव देन हम कहते हैं कॉन्केविटी डाउन है। कॉन्केविटी कैसी है, डाउन। कॉन्केविटी डाउन होने का मतलब होता है जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग है पर कॉन्केविटी नीचे की ओर है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बट कॉन्केविटी डाउन है ना। सिमिलरली ये फंक्शन डिक्रीजिंग है बट कॉन्केविटी इसकी भी डाउन है। तो देखो, इंक्रीजिंग है पर कॉन्केविटी डाउन है, डिक्रीजिंग है पर कॉन्केविटी डाउन है, तो कॉन्केविटी अप डाउन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, वेयर d2y/dx² starts changing its sign is point of inflection। ठीक है, there d2y/dx² is equal to 0। ठीक है ना, अगर जैसे बाई द वे सपोज करो जैसे एक्स क्यूब का कर्वेचर है, एक्स क्यूब का कर्वेचर है, तो 0 से पहले कॉन्केविटी अप थी, यहां के बाद कॉन्केविटी डाउन है, ये जगह वो है जहां पे d2y/dx² 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे पहले कॉन्केविटी अप है, उसके बाद कॉन्केविटी डाउन है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा है ना। एनीवे आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, इसमें क्या टाइम लगाना। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 4, इफ कॉन्केविटी इज डाउन, ये भी मैं पहले बता चुका हूं, फिर से वापस लिख देता हूं, देन एट एवरी पॉइंट टेंजेंट इज लाइन अबोव कर्व। कहने का मतलब ये कि जैसे ये सपोज करो ये कॉन्केविटी डाउन है, अब आप इस पे कहीं पे भी खड़े होकर टेंजेंट बनाओ, आपको पता चलेगा, कहीं पे भी टेंजेंट क्रिएट कीजिए आप, ये टेंजेंट बनाइए, ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बनाया, हर जगह पे टेंजेंट कहां है, कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर है। ठीक है ना भाई,
कर्व के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है प्लॉटिंग कर्व, है ना, प्लॉटिंग कर्व। कुछ लोग इसे कर्व स्केचिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली देखना, इसको जब भी कर्व को निकाल रहे होते हैं तो हम 3 पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पहला, सबसे पहले हम चेक करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हमारे को क्लियर होना चाहिए। दूसरा, फिर हम चेक करते हैं dy बाई डी एक्स, इसका साइन, ठीक है ना। तीसरा, ठीक है ना, उसके बाद में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट प्लस एंड पॉइंट्स। ठीक है, और टाइम वेस्ट करना हो, टाइम वेस्ट करना हो, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का भी साइन देखते हैं। ठीक है ना, जिन लोगों का सिखाने का मन नहीं होता वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पर ज्यादा नाच रहे होते हैं। जिन लोगों को लगता है यार मुद्दे की बात करो और यार बच्चे को आगे रवाना करो, वो सिर्फ इसी के लिए नहीं बैठा, मैथ्स के लिए बहुत सारे और भी धंधे हैं उसके। ठीक है, वो सीधे सीधे फटाफट फटाफट चीजों को सिखाते हैं कि यार ये चीज है ना। अब डोमेन ऑफ फंक्शन अगर डी एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, कोई चिल्लर क्वेश्चन अगर सबसे पहले अगर उठा सके तो देखते हो, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये बहुत आसान सा टाइटल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। राइट है, जैसे किसी ने कहा क्वेश्चन इधर स्केच, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। मान लो किसी ने कहा 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सर इसका स्केच क्या होगा, मतलब इसको कैसे बनाएंगे, है ना। मैं जानबूझ करके हाइपोथेटिकली जो ऑलरेडी रनिंग इनटू द डोमेन है वो उन क्वेश्चन से बाहर निकल के खेल रहा हूँ। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस पे दिमाग लगाओ ना। ठीक है, अगर ये फंक्शन है बेटा, तो ये अपने को फंक्शन के अंदर सबसे पहले डोमेन पे पता कर लेना चाहिए। तो पहली चीज डोमेन, ठीक है, डोमेन ई की पावर कुछ भी का डोमेन हमेशा आर होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऊपर वाले का डोमेन, क्योंकि ऊपर वाला पॉलिनोमियल है तो ई की पावर पॉलिनोमियल के नाम पे आप कुछ भी दे दो। ठीक है ना, तो अपने को पता है एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन इसका मतलब अगर ढंग से लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इसका एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स की अगर अपन बात करते हैं तो 2 वैसा क्या वैसा रह जाएगा, ई की पावर कुछ भी का डोमेन ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और अंदर वाले का 2x माइनस 4, ये होगा। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है ना, अब 2 के पहले और 2 के बाद में अपन बिहेवियर चेक कर लेते हैं फटाफट से। 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखते हैं, 2 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 3 रखा किसी भी बच्चे ने, तो उसको पता चलेगा कि dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, मैं आपको वापस बोल देता हूं, आप एफ डैश 3 रख के देखना, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आप रख के देख लेना, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, 2 से पहले का कोई भी नंबर रखोगे तो एफ डैश 1 की अगर बात करेंगे तो वो माइनस, देखो 1 रखोगे तो दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा, यहाँ नेगेटिव छोड़ देगा तो पूरा नेगेटिव होगा, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो 2 के पहले एक नेगेटिव आ रहा है, 2 के बाद पॉजिटिव हो रहा है। तो डी एक्स की अगर केस की बात की जाए, ठीक है ना, तो यहां से साफ पता चल गया कि फंक्शन जो है 2 के पहले डिक्रीज कर रहा था और 2 के बाद इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है इसमें, है ना। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब फंक्शन के अंदर अगर आपने माइनस इन्फिनिट डाला तो 2 इंटू, है ना, फंक्शन में रख रहा हूं ई की पावर माइनस इन्फिनिट का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4 इंटू इन्फिनिट। ठीक है, 2 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिट का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस में 4 इंटू इन्फिनिट, माइनस का इन्फिनिट। ऑब्वियस ही बात है, उल्टा ही पॉजिटिव हो गया, माइनस इन्फिनिट प्लस का इन्फिनिट बदल गया। वैसे भी घटता भी तब भी इसकी हैसियत नहीं थी, ओवरऑल आंसर इन्फिनिट होगा। फंक्शन में अगर आपने इन्फिनिट रखा तो 2 इंटू ई की पावर इन्फिनिट का स्क्वायर इज वेरी बिग क्वांटिटी एज कंपेरेटिव टू 4 इंटू इन्फिनिट। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कैसा आने वाला है, ई की पावर इन्फिनिट, और ई की पावर इन्फिनिट विल गिव यू इन्फिनिट अगेन। ठीक है, फिर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हमारा 2 है, तो 2 पे चेक करा तो 2 इंटू ई की पावर 2 का स्क्वायर माइनस, है ना, 4 इंटू 2, है ना, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 4। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 2 बटा ई की पावर 4, विच इज समवेयर कुछ भी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में फंक्शन की 2 पे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को कैसे आखिरकार रिएक्ट करना है कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है, उस पर आते हैं। तो अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसे देखेंगे, तो ग्राफ ऐसे देखेंगे। ठीक है, देखो सारा खेल 2 पे डिपेंड है। 2 मैंने सर्च कर लिया, ठीक है ना। अच्छा 2 मैंने सर्च करा, 2 पे जो वैल्यू आ रही फंक्शन की वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही, बड़ी छोटी सी वैल्यू होगी कुछ। ठीक है, मतलब 1 से भी बहुत कम कुछ वैल्यू होगी, है ना, 1 और 0 के बीच में। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने सर्च करके कि ये 2/e⁴ यहां कहीं मिल रहा है, हमने पता कर लिया कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां आ रही है, इससे नीचे नहीं जा रही भाई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। और उससे माइनस इन्फाइनाइट यहां होता है, माइनस इन्फाइनाइट पे ये इन्फाइनाइट पे खड़ा है। ठीक है, तो इन्फाइनाइट से ये ड्रॉप हुआ है, डिक्रीज होते होते और यहां पे आ गया है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे प्लस इन्फाइनाइट तक जाते जाते फिर से इसे इन्फाइनाइट बना है, मैंने फंक्शन को इंक्रीज करना है, तो ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई इसका ओवरऑल ग्राफ बनाएगा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इसका ओवरऑल ग्राफ बनाएगा ना, तो वो ग्राफ कुछ हद तक ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो होगा ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ, है ना, दिस फंक्शन, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। आई थिंक सबसे ज्यादा आसान यही पार्ट है। ठीक है, 2 इंटू दिस वन, तो ये सबसे आसान था। सबसे पहले ये समझने लायक कि करना क्या क्या है। ठीक है, अभी अपन मान के चलते हैं अपन ने बस देखा है। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ देखा है। हाँ, कल को इससे क्या क्या चीजें निकली आती हैं, यहां से कुछ इतना ये समझ में आ गया कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दिख गई सर। अगर कल को कोई किसी को फंक्शन का मिनिमा चाहिए, कहां पे आ रहा है, फंक्शन का मिनिमा इज इक्वल टू 2e⁴ है, और कहां पर है, एट x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। राइट है ऐसा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो हुआ ऐसा। अब मुद्दे पे आते हैं, है ना। हम सर ये इसमें यहां क्यों सीख रहे हैं वाले क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि अभी तक हमने बेसिक ग्राफ और उसके ट्रांसफॉर्मेशन से कर्वेचर बनाना सीखा था, लेकिन वो कर्वेचर मतलब ठीक है, काम चलाओ हमारे लिए, हमारी आईआईटी के एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पर छोटे मोटे फिलर्स को भरने के लिए मोनोटोनिसिटी में भी ग्राफ की स्केचिंग सीखते हैं। ठीक है, किसी किसी फिलर को भरने के लिए, नॉट एग्जैक्टली ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन काम चलाओ काफी सारी बातें समझा सकता है। ठीक है ना, काफी सारी बातें समझा सकता है ना। जैसे किसी ने कहा f(x) इज इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए किसी ने कहा इसका कर्वेचर का ग्राफ बनाइए। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने इसका ग्राफ के लिए पूछा, तो सबसे पहले तो मैं इसका डोमेन जानना चाहूंगा। तो मेरे को पता है इसका डोमेन के लिए मैं नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 होने से रोकूंगा और एक्स स्क्वायर को -1 होने से रोकूंगा। और ये मना कर देगा यार मैं तो कहीं होता भी नहीं, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने इसका डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, पहला काम खत्म हो गया। दूसरे के लिए दौड़ूंगा जल्दी से कि भाई दूसरा वाली कोई पॉइंट मिल जाए, तो उसके लिए मेरे को चाहिए dy/dx। तो मैं इसका dy/dx बनाऊंगा। मेरे को पता है इसका 1/x जैसी शक्ल है, तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा माइनस का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसा कुछ दिखा मुझे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरी चीज मुझे और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे चाहिएगा, ठीक है, कि ये है ना dy/dx हो गया। तीसरा मुझे चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट के पहले और बाद में देख लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं dy/dx भैया 0 कहां हो रहे हैं। dy/dx 0 मतलब माइनस का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भैया 0 कहां हो रहा है, तो ये तो 0 में चला गया। तो x इज इक्वल टू 0 पर dy/dx 0 हो रहा है, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 0, है ना। अच्छा, अब मैं 0 के पहले और 0 के बाद फ्रेम करना चाहूंगा। 0 से आगे कोई भी वैल्यू रखता हूं, जैसे मैंने फंक्शन के अंदर उठा करके f' के अंदर उठा करके 1 रखा, ये f' है। मैं जैसे ही इसमें 1 रखूंगा एक नेगेटिव नंबर चमकेगा, माने 1 पर फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, माने dy/dx नेगेटिव है। फंक्शन बोल रहा हूं dy/dx है ना, एक्चुअल में dy/dx कैसा है, नेगेटिव है। अब मैं इसी में -1 रखता हूं, तो -1 रखते ही माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मुझे पता चलता है -1 पर dy/dx पॉजिटिव और 1 पर नेगेटिव, माने फंक्शन जो है ना, 0 से पहले इंक्रीज कर रहा था और 0 के बाद डिक्रीज करेगा। ये बात मेरे को यहीं से दिखने लग गई। अब तीसरी चीज पर उड़ते हुए आते हैं, जल्दी से आते हैं कि अब और क्या चीज सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू। तो हमारे पास में 3 पॉइंट है, एक तो इन्फाइनाइट, एक माइनस इन्फाइनाइट और क्रिटिकल पॉइंट है 0। तो मैं इन 3 चीजों पे अपनी वैल्यू का आइडिया लगाऊंगा। तो 1/1 माइनस माइनस 1 प्लस माइनस इन्फाइनाइट का होल स्क्वायर करते ही आपको 0 दिख जाएगा। 1/1 प्लस
ठीक है ना, इन्फाइनाइट का होल स्क्वायर करते ही जीरो दिख जाएगा, और जीरो भी जीरो प्लस वाला जीरो दिखेगा, ठीक है, माने जीरो से ऊपर वाला ही जीरो दिखेगा। और फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, ठीक है, वन आ रही है। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, वन। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू वन आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो मेरे को बेसिक में चाहिए, ठीक है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मेरे को पता है जीरो पर वैल्यू वन है, ठीक है, जीरो पर वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। माइनस इन्फाइनाइट पे वैल्यू कितनी है, जीरो, और प्लस इन्फाइनाइट पे वैल्यू कितनी है, जीरो। तो मेरा ग्राफ जो है माइनस इन्फाइनाइट पे जीरो से चलना चालू करेगा और इंक्रीज करते करते, क्योंकि आगे देखो जीरो तक इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन यहां से जीरो से स्टार्ट होगा और यहां तक इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात, डिवाइड एक्स अवेलेबल है इसलिए स्मूथ इंक्रीज करता हुआ जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर बाय द वे यहां पे डिवाइड एक्स कंफ्यूज कर जाता ना, माने डिवाइड एक्स अनडिफाइंड होता तो शार्प आ जाता, लेकिन डिवाइड एक्स नॉर्मल डिवाइड एक्स है, इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो नॉर्मली ऐसे इंक्रीज करेगा, और एकदम स्मूथली, है ना, ये दूसरी साइड पे उतर जाएगा, क्योंकि इसे इन्फाइनाइट तक जाते जाते फिर से जीरो होना है और डिक्रीज भी करना है। तो इट इज इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, जैसा अपन ने सोचा था बिल्कुल वही सारी सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो हमारे को समझ में आनी चाहिए कि इसका ग्राफ कभी भी बनेगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, अच्छा, अगले कर्वेचर पे आते हैं। अगला है एफ एक्स के नाम पे दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ, हाँ इसका मैक्सिमम वन पर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इसका ग्राफ। चलिए साथ फटाफट से इसके ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। अगर हाँ ये सारी चीजें जैसे आप कहीं से पढ़ा लो, अगर भाई आपसे बन जाती तो बहुत आसानी से बन जाएगी, आपको लगेगा यार तो बहुत चिल्लर है, मैं कर सकता हूँ, है ना। शार्प तो उस जगह पे होगा ना जहां पर आपका डिवाइड एक्स अनडिफाइंड हो रहा है, जैसे जीरो पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा, जीरो के अलावा देखना पड़ता हो तो मेरे को शार्प दिख जाएगा। अच्छा, अब पहला पॉइंट की ओर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोमेन, ठीक है ना। बच्चे बच्चे को पता है सर एक्स स्क्वायर का डोमेन आर होता है, ई की पावर माइनस एक्स का डोमेन आर होता है, आर इंटरसेक्शन आर मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, काम खत्म, दूसरे पे दौड़ो। दूसरी चीज सर आपने कहा था डिवाइड एक्स निकालो, डिवाइड एक्स निकालो का मतलब डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर साइलेंट, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइलेंट इंटू टू एक्स। ज्यादा से ज्यादा आप ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लो, सही है, यहां से टू बचेगा और यहां से माइनस एक्स बचेगा, सही है। और अगर ढंग से लिखा तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, और बाहर माइनस दिखेगा तैरता हुआ, ठीक है, ऐसा। ये मेरा डिवाइड एक्स फाइनल हो गया। डिवाइड एक्स के जो क्रिटिकल पॉइंट जो दिख रहे हैं ना मुझे, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक दिख रहा है जीरो और एक दिख रहा है टू, सही है ना। आगे क्या दिख रहा है, माइनस, ठीक है, तो मैं माइनस यहां देख रहा हूं, माइनस, फिर ऑटोमेटिकली प्लस, फिर ऑटोमेटिकली माइनस, क्योंकि दोनों की डिग्री ऑड है। तो मेरे पास में डिवाइड एक्स के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ, अगर मान ले तेरे को जैसा भी समझ में आए बेटा, ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा लास्ट में ना। इसमें अगर भाई जैसे अब आपको टाइम वेस्ट करना है फुल ऑन कि सर ये ऐसा यूं क्यों है और वैसा क्यों है, तो वो उसके लिए बेस्ट है कि आप सेकंड डेरिवेटिव पे जाओ, ठीक है। बाकी आप ज्यादा दिल पे लोगे ना तो चीजें समझ में तो कम आएगी, लेकिन हाँ अब ठीक है, अपना अपना तरीका है। मैं इस जगह पे तो इतनी मदद करूंगा यार, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना मेरे पास में, मैं आपको चार ग्राफ सिखा दूंगा जितनी देर में इसका सेकंड डेरिवेटिव पे गाना गाऊंगा। अच्छा, ये डिवाइड एक्स आ गया बेटा, है ना। डिवाइड एक्स अपना कितना आ गया, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा जीरो तक, फिर जीरो के बाद टू तक इंक्रीज कर रहा होगा, फिर से डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा कुछ हल्का हल्का आइडिया लगने लग गया। अब पॉइंट नंबर 3 आता है, तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि मैं फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालो। एक तो मैं माइनस इन्फिनिट पे वैल्यू चाहूंगा, एक प्लस इन्फिनिट पे वैल्यू चाहूंगा, एक फंक्शन की वैल्यू मुझे चाहिएगी जीरो पर, और एक मेरे को फंक्शन की वैल्यू चाहिएगी टू पर, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए। अब अपन चलते हैं माइनस इन्फिनिट रखने की दुनिया में, ठीक है, माइनस इन्फिनिट, है ना। तो मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स में मुझे इन्फिनिट रखना है, माइनस इन्फिनिट, ठीक है। अगर मैंने माइनस इन्फिनिट रख दिया तो ये ऊपर हो जाएगा इन्फिनिट का स्क्वायर, ठीक है, और यहां हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिट। और आपको जान करके अच्छा लगेगा, ठीक है, ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बन रहा है, ठीक है ना। ये कैसा बन जाएगा, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो फैक्टोरियल टू अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है ना।
दो बार डीएल लगाया, डीएल दो बार, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे आऊंगा, अब मैं एक्स की जगह इन्फिनिट रखूंगा, तो फैक्टोरियल 2 बाई इन्फिनिट माने आंसर 0 होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैंने प्लस का इन्फिनिट रखा तो क्या होगा, प्लस का इन्फिनिट रखा तो भी मुझे सी, अच्छा इसमें एक गलती कर दी मैंने, मेरा मस्त काम हो गया, मुझे डीएल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नीचे इन्फिनिट का स्क्वायर बन रहा है और ऊपर ई की पावर माइनस इन्फिनिट माने 0 बन रहा है, ये तो इन्फिनिट दिख रहा है, ऐसे कैसे कैसे कैसे, देखो नीचे अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिट दैट बिकम 0, तो 0 जब भी किसी में डिवाइड होता है किसी भी नंबर में तो इन्फिनिट बनता है, ये तो खुद ही इन्फिनिट में डिवाइड हो रहा है तो और बड़ा बनाएगा ऐसे, तो ये इन्फिनिट ही बनेगा। अच्छा फंक्शन अगर इन्फिनिट दे रहा है तब वो डीएल लगवाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, अगर मैंने इन्फिनिट रखा तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बनेगा, दो बार डीएल लगाने पर ये फैक्टोरियल 2 बाई ई की पावर एक्स बनेगा, लिमिट रखने पर फैक्टोरियल 2 बाई ई की पावर इन्फिनिट बनेगा, माने आंसर 0 होगा। तो थोड़ा थोड़ा समझ समझ के चलना है कि किस जगह पर क्या होगा, मेरे से कनेक्ट रहना, आप लोग कनेक्ट रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो माइनस इन्फिनिट रखने पे इन्फिनिट है, इन्फिनिट रखने पे 0 आ रहा है, अब मुझे ये दिखने लग गया। अच्छा आगे सोचते हैं और क्या क्या, अब जल्दी से 2 रखते हैं फंक्शन में, फंक्शन ये रहा, कई लोग भूल गए होंगे तो दिखा देता हूं, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स, 0 रखते हैं, 0 अपॉन ई की पावर 0 माने 1, 0 बाई 1 माने 0 आंसर हो गया। 2 रखते हैं, 2 रखते हैं 4 बटा ई की पावर माइनस 2 माने 4 ई स्क्वायर हो गया। सही है सही है सही है, तो अपने पास में सारी वैल्यूज आ गई। अब अपने पास में आगे सुनना, ठीक है, अपने पास में लगभग सारी वैल्यूज आ गई, अगर जरा सी भी कहीं गड़बड़ होगी तो हमको ग्राफ में दिखेगी अब, ठीक है। यहां पे 0 है, यहां कहीं 2 है, ठीक है, 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 पर वैल्यू 0 है, वाह। अच्छा माइनस इन्फिनिट पे कितनी है, इन्फिनिट है, ओके, और इन्फिनिट से 0 तक आते आते डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, इन्फिनिट से 0 तक आते आते 0 पे 0 देगा और डिक्रीज करता हुआ आएगा। 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है, 0 पर वैल्यू 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है, इन्फिनिट पे माइनस इन्फिनिट पे प्लस इन्फिनिट दे रहा है, और फिर डिक्रीज भी करना है, तो देखो डिक्रीज करते हुए ही सही आ सकता है। उसके बाद में 4 ई स्क्वायर तक ये इंक्रीज करेगा 2 पर, 4 ई स्क्वायर सपोज करो यहां कहीं मान लेते हैं, तो फिर से इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज कर गया, राइट है, और उसके बाद में 2 के बाद फिर से डिक्रीज करेगा और इन्फिनिट पे जाते जाते 0 हो जाएगा, तो देखो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने के बाद में ऑब्वियस ही बात है कि वो ऐसे गिर करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो ग्राफ है वो कुछ हद तक ऐसा बनेगा जैसा अपने पास में आएगा, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि कहीं हमने वो वाला चमत्कार तो नहीं कर दिया, वो कर दिया हमने चमत्कार, ये 4 बाई स्क्वायर होगा, ठीक है, वो कर सकता था, मेरे को लग रहा था, मैं बहुत देर से इस पे, है ना, मैंने सोचा था मैं लास्ट में देख लूंगा। ये 4 अपॉन ई की पावर एक्स है, 4 अपॉन ई स्क्वायर, 4 अपॉन ई स्क्वायर है ना, यहां पे बस अपने को सिर्फ इतना से दिखाना है कि दिस लाइन इज 4 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इसका फायदा क्या है सर, इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या सर वो हमसे प्लॉटिंग द कर्व पे कोई क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, एग्जैक्टली क्यों नहीं पूछ सकता। जैसे क्वेश्चन वाले ने ये पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, ठीक है ना, हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स फॉर के बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, के बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये के बराबर में है ना, ये वाला जो फंक्शन है ये के बराबर में अगर ठीक 2 रूट दे रहा है, ठीक 2 रूट दे रहा है, ठीक है ना, तो के की किस वैल्यू पे दे रहा होगा, ठीक है ना, है ना। 2 रूट्स की जगह मैं और ज्यादा बेटर वर्ड यूज करता हूं, 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना, 2 सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस, ये कहां पर ठीक 2 सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो देखो साहब ऐसा है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे ना तो ये वाई इक्वल टू में ये एक कर्व है, ठीक है, जो मैंने यहां बना दिया, और y इक्वल टू के अगर कोई मेरे से पूछेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मैं अब बनाने वाला हूं, तो y इक्वल टू के अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होगी बेटा, वो ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ये y इक्वल टू के है, y इक्वल टू के माइनस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है, तो मैं ऐसे बनाता जा रहा हूं, अभी तक y इक्वल टू के और ग्राफ के बीच में कोई भी कटिंग नहीं हुई है। अब यहां आते आते जैसे मैं इस एक्स एक्सिस पर टच करूंगा ना, तो इस जगह पर ठीक एक सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने पूछा कि जब y इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 0 मतलब
y इक्वल टू के की वैल्यू 0 पर, k इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आया, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह टच कर रही है यहां पर। अगर मैं इससे हल्का सा भी ऊपर उठा तो मेरे को अब कितने सॉल्यूशन दिखने लगे, 1 2 3, ठीक है ना, मुझे अब 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं, यहां पे भी मुझे 3 दिख रहे हैं, यहां पे भी मुझे 3 दिख रहे हैं, यहां पर भी मुझे 3 दिख रहे हैं, यहां पर भी मुझे 3 दिख रहे हैं। तो मुझे 3 सॉल्यूशंस कब तक दिख रहेंगे, तो मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस कब तक दिख रहे हैं, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, जब तक k की वैल्यू, जब तक k की वैल्यू 0 से ऊपर गई, 0 से हल्की सी भी ऊपर गई तो 3 सॉल्यूशन चालू हो गए, और कब तक जाते रहे 3 सॉल्यूशन, कब तक आते रहे, 4/e² के पहले तक। तो मैं बोलूंगा 0 से लेकर के 4/e² तक 3 सॉल्यूशन आते रहे मेरे, ठीक है ना। और जैसे ही मैं, ठीक है ना, जैसे ही मेरी लाइन, ठीक है, 4/e² को टच करी, टच करते एक सॉल्यूशन यहां है और एक सॉल्यूशन यहां है, यहां ठीक 2 सॉल्यूशन आ गए। तो एट, है ना, एट k इज इक्वल टू, सॉरी, एट k इज इक्वल टू बोल रहा हूं, ऐसा बोलने की वजह अपन ऐसे लिखते हैं, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना, व्हेन k बिलोंग्स टू ओनली कितना, 4/e²। इस जगह पर लाइन ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ये y इज इक्वल टू में 4/e² हो गई भाई। इस जगह पर जैसे वो 4/e² वाली लाइन, 4/e² को टच करती हुई, तो y इक्वल टू 4/e², तो मतलब k की वैल्यू 4/e² हो जाएगी, तब ठीक 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, मैंने बताया ना, यहां। और इससे ऊपर जाते ही 4/e² से ऊपर कितना भी चले जाओ तो हम कहेंगे अब एक सॉल्यूशन आना चालू हुआ, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना, जब k अपने आप में कहां से कहां में होगा, 4/e² से लेकर के इन्फाइनाइट के बीच में होगा। तो 4/e² से इन्फाइनाइट के बीच में, ठीक है, ठीक एक ही सॉल्यूशन आएगा। अरे गौरव, ये जितना भी है ना, ये सिर्फ सितंबर सितंबर का धंधा है और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे को काफी एज मिल जाएगी, और वो जो एक जो सर की कोर्स हो जाएगा क्या, सर ये हो जाएगा क्या वाले लोग शांत हो जाएंगे अब, ठीक है। हाँ, सारे ग्राफ इस तरीके से बन सकते हैं, सारे ग्राफ इस तरीके से बन सकते हैं, बशर्ते कि आपकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को झेलने की ताकत हो। अब कई बार कॉम्प्लेक्स इतना हो जाता है चीजें, फिर अपने को लगता है यार इतना थोड़ी ना देखेंगे यार, ठीक है, काम चलो तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या, तो ये बहुत काम की एक चीज हमारे सामने निकल के आई, ठीक है ना। अब यहां पे देखो k इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, और मैंने नीचे लिखा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो जिस दिन कोई पूछेगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो ये और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो मैंने, अगर किसी ने क्वेश्चन में ये पूछा होता ना एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझने लायक थी कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन अगर लिखा होता तो इसका मतलब k की वैल्यू निकाली जाती कहां से कहां तक, k की वैल्यू 4/e² से लेकर के इनफाइनाइट यूनियन 0 भी आ जाता शामिल में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर समझना, ठीक है। तो मेरा अंदाजा ख्याल है शायद आप में से कोई भी ये बात समझ गया होगा कि ग्राफ प्लॉटिंग, ग्राफ स्केचिंग, इन सब चीजों के क्या क्या फायदे हैं, कैसे इनको देखना है, ठीक है। अगले पे बढ़ जाते हैं जल्दी से, है ना, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू गिवन है 2x² माइनस में ln mod x, 2x² अपॉन में ln mod x। चेक करके देख लीजिए आप, क्या आपसे ये वाला ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। है ना, अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उसमें अपन उस जगह से निकल गए यार, कोई सही जगह गई तो दोबारा देखेंगे, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेट करो, शायद आपको आपकी बात पता चल जाएगी, ठीक है। मान लो जैसे अपने को फंक्शन में दे रखा है किसी ने 2x², फेमस क्वेश्चन है इसलिए करना हमारी मजबूरी है, मेंस भी कई बार उठा चुका है, ठीक है, वरना कुछ नया फंक्शन रखता तो हमारे लिए काफी सारी चीजें बन गए। देखो हमने कल परसों एक क्वेश्चन कराया था
2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करके एक फंक्शन था, ठीक है, जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा था किसी क्वेश्चन के दौरान, सडनली करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो अपने को हर चीज पता होनी चाहिए भाई। जैसे देखा जाए तो सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए डोमेन पे कूद पड़ो। इसका डोमेन आर है और एल एन मॉड एक्स में बस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जगह तो मॉड बचा रहा है, लॉग को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव दे रहा है, 0 पे बचा नहीं सकता तो इसलिए 0 हटवा देते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r पूरा लेंगे 0 को हटा करके, ठीक है। तो हमारे को ये पता चल गया। इसको अगर ढंग से लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक सब उच्चित है, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक फिर सब उच्चित है, 0 नहीं लेना बस। तो पहली चीज होगी डोमेन। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, है ना। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है सर? दूसरी चीज ये हो सकती है, जैसे किसी ने क्वेश्चन के दौरान पूछा dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान सा डिफरेंशिएशन है, 2x स्क्वायर का 4x है, ln mod x का 1 अपॉन mod x और mod x का mod x बाई x है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं तो 4x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ओवरऑल एलसीएम में 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। कैंसिल आउट करके इट इज 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, राइट है। तो क्रिटिकल पॉइंटों की अगर बात की है तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, दूसरा हाफ आ रहा है, अगला माइनस हाफ आ रहा है। अब जरा प्लस माइनस प्लस की बात करते हैं, ठीक है साहब। अगर dy/dx के आगे प्लस की बात की जाती है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ओ कैसे लोगे सर पॉजिटिव? चेक करो, चेक करते हैं। हाफ के आगे जैसे 1 रखा तो पॉजिटिव, 1 पे पॉजिटिव, 1 पे पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव सही, ठीक है। फिर तो अब नेगेटिव पॉजिटिव, ओ नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बिल्कुल सही है, ठीक है। माने डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इस तरह से दौड़ता रहेगा। यहां से ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे खटाखट दौड़ते हुए। अगला क्या चीज चाहिए हमारे को dy/dx के बाद में? फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट पर, फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट पर, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पर, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर, और फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर, फंक्शन की वैल्यू माइनस 1/2 पर। भाई ने मतलब झड़ी लगा दी, झड़ी, ठीक है। अच्छा अब झड़ी को तोड़ना पड़ेगा सर, ऐसा तो इतनी सारी वैल्यूज पे तो मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा सर, मैं तो छोड़ दूंगा। हाँ तो यहां पे इतनी वैल्यूज से बचने का मेरे पास एक उपाय है। कैसे सर, कैसे बचोगे? कि एक्चुअल में फंक्शन जो दे रखा है ना f(x) इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस ln mod x, ठीक है ना। ये अपने आप में इवन फंक्शन दिख रहा है मुझे, इवन। हाँ देखना, एक्स स्क्वायर बचा लेगा माइनस एक्स को, mod x बचा लेगा माइनस एक्स को, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। गेम आधा हो गया, ठीक है ना। राइट हैंड साइड का ग्राफ इज इनफ, ठीक है। LHS विल कॉपी इट, बस राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ। अरे वाह सर आधे रह गए पॉइंट, वाह वेरी गुड। अब कैसे कैसे, एक देख, फंक्शन की 0 प्लस h पे वैल्यू निकाल, 0 से स्टार्ट करते हैं ना, फिर उसके बाद में 0 के बाद में अगला नंबर आएगा 1/2 का, वहां देख लेंगे, और फंक्शन की इन्फिनिट पे वैल्यू देखेंगे। बस इतना, आधा रह गया काम अब तो। सर ये 0 प्लस h क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे को 0 के आगे और 0 के पीछे, 0 को टच नहीं करना, 0 के आगे जाते 0 प्लस h पड़ जाएगा, इसलिए। अच्छा अब क्या करना है अपने को यहां पर? अगर देखा तो फंक्शन की 0 प्लस h पे वैल्यू निकाली ना, तो अपन यहां रख लेते हैं ना। कैसे रखते हैं जरा ध्यान से देख, ऐसे रखते हैं। रखते समय पे अपन थोड़ा सावधानी रख लेंगे, 0 प्लस, थोड़ा बहुत दिखावा जरूरी है। उससे क्या होता है, हमारी पुरानी आदतें जो होती है ना हमारे को बचा लेती हैं। देखो x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो 2 इंटू में 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में ln 0 प्लस h, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे को अल्टीमेटली पता है कि सर ये हो ना हो ये 0 बनेगा ही बनेगा, हाँ बनेगा। अब तेरे को बस लॉग का ग्राफ पता होना चाहिए बेटा। लॉग के ग्राफ में 0 के आगे तेरी वैल्यू कितनी आ रही होती है? माइनस इन्फिनिट। तो तेरे माइनस इन्फिनिट देगा तो प्लस का इन्फिनिट बना देगा। ये कुछ भी नहीं है, 0 देगा, तो तेरा फाइनल आंसर जो आने वाला है वो इन्फिनिट आने वाला है। कैसे कैसे? अरे लॉग की 0 पर वैल्यू कहां जा रही है? 0 के पास में वैल्यू कहां जा रही है? 0 पे जाता है ना, ये x इज इक्वल टू 0 है, इसके पास जाते जाते लॉग कहां है? माइनस इन्फिनिट, तो ये माइनस इन्फिनिट का। लेकिन सर आपने प्लस लिखा है, अरे माइनस और माइनस प्लस, और आगे 0 है ही, तो वहां से हो जाएगा काम, है ना। अब आगे कैसे समझ में ना? नहीं मेरे को स्ट्राइक नहीं करा, मैं तो उसको देख के बिखर गया, मैंने कहा आधा करो रे तो मेरे को देखते ही स्ट्राइक करा, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, फायदा उठा लो, ऐसे दिमाग में आया मेरे को, ठीक है। तो फंक्शन में 1/2 रखा, तो 1/2 रखते कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/4 माइनस में ln 1/2। अब देखो ये गंदा काम हो गया, इसकी वैल्यू निकालना हमारे बस की बात नहीं है, तो अपन यहां रख के छोड़ देते हैं ना, हाफ माइनस ln, अच्छा तू समझदार है तो समझ जाना, ln 2, ठीक है, हाफ प्लस ln 2।
अब ln2 बहुत छोटू सी कोई चीज होती है, हाफ में जुड़ करके बहुत चमत्कार नहीं कर रही होती, तो 1 पे ही रखेगा वो, 1 से बहुत नीचे है ये। अच्छा अब इनफाइनाइट पे कहाँ है? हाँ तो इनफाइनाइट पे भी अब एकदम तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन दिखावे का हमला पहले करते हैं, ठीक है ना। ln mod x अगर अपने इन्फाइनाइट रखा तो ये इन्फाइनाइट का स्क्वायर काफी है, ln इन्फाइनाइट तो कुछ ही नहीं है इसके आगे, तो इन्फाइनाइट ही बचेगा। ओके सर मैं कुछ हद तक आइडिया लगा पा रहा हूं, जीरो पर इन्फाइनाइट पे, जीरो पे इन्फाइनाइट पे, हाफ पे नीचे आएगा और फिर वापस इन्फाइनाइट चला जाएगा। एग्जैक्टली बस अब आप में से कई लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ बढ़िया, देखो कैसे बन गया ग्राफ। अब आप सोचो, देखो ये जीरो है ना, तो जीरो से जरा सा आगे चलते ही ग्राफ कहां है? इन्फाइनाइट पे खड़ा है। आप इन्फाइनाइट पे खड़े हो और हाफ पे आते आते हाफ प्लस ln2 करके कोई वैल्यू ले लो, हाफ प्लस ln2 करके कोई वैल्यू पे खड़े हो, ठीक है। और फंक्शन वैसे भी देखोगे तो जीरो के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो जीरो के बाद ऐसे धड़ाम गिरेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में कैसा 1/2 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो फिर 1/2 से इन्फाइनाइट तक इंक्रीज करेगा। ये अपना एक ग्राफ हो गया। और सिमेट्रिकली उस साइड पे भी आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा कैसा उधर होगा, ठीक है ना, इधर भी ऐसे ही होगा। बन जाएगा क्या आज मुझसे? ये ऐसा इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये ग्राफ बन गया, तो सिमेट्रिकली ऑब्जर्वेबल है बस, ठीक है ना, ऐसा। तो ये काम खत्म करें, है ना। ये प्लॉटिंग द कर्व पे हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया आज के दिन का, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन कर ली, इनफ इज, है ना, काफी आराम से समझ सकते हैं। हमको कहां फायदा मिलता है ऐसी चीजों का, है ना। मन का अगर कोई लड्डू फोड़ना ना तो बहुत अच्छी जगह है ये। जैसे आप में से किसी के मन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का ग्राफ बनाऊंगा सर मैं, हाँ तो ये बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन सर इसका डिफरेंशिएशन देख के मेरे को डर लग रहा है। अब यार इसका तो क्या इलाज होगा, इसका तो ज्यादा ज्यादा तो ये इलाज कर ले कि अगर तेरे को ज्यादा लग रहा है तो इसको लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस x+1, ठीक है ना, माइनस में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x+1। फिर यहां से अगली लाइन में लिख लेना 1 माइनस 2 अपॉन x+1 अपॉन x+1। इसकी भी क्या जरूरत है तेरे को, इसका ग्राफ आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 के होल स्क्वायर का, है ना, ऐसा x+1। इसका ग्राफ ये बना के देख ले, ये ज्यादा आसानी से बन जाएगा। फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी इसी को डायरेक्ट खेल जा, ठीक है ना, इसी को डायरेक्ट खेल जा, मैं तो यही सलाह दूंगा। इतना छेड़छाड़ी मत कर। अगर तेरे को जैसे इसका कर्वेचर बनाना बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका डोमेन बहुत सिंपल है। इसका डोमेन चेक करेगा तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट आएगा। इसका डी/एक्स चेक कर ले फटाफट से, इसका डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर प्लस x+1, सही है, इनटू में कितना 2x, माइनस में दौड़ करके आगे बढ़ जा, ठीक है, माइनस में कितना एक्स स्क्वायर माइनस x+1, ठीक है, इनटू में कितना 2x माइनस 1, ये तो होगा। अयो क्या करते रहते हो, 2x प्लस 2x माइनस 1 और यहां 2x प्लस 1, सही है। अब इसको खोल देगा तो तेरा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन होगा नहीं, है ना, आप ट्राई जरूर कर लेना, है ना। उम्मीद है आप में से सभी लोगों को बार बार बोलने के बावजूद भी 1-2 बार, चलो ठीक है, कोई आदित्य कोई नहीं, चल आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला। ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है, अब एक छोटी सी एक और चीज है ना, अगला टाइटल पे बात करते हैं, fx gx, ठीक है। ऊपर टाइटल लिख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, कंपोजिट फंक्शन की मोनोटोनिसिटी। हमारे पास में एक फंक्शन fx है, दूसरे फंक्शन का नाम gx है, अगले फंक्शन का नाम है fgx, उसके अगले फंक्शन का नाम है gfx, ठीक है, उसके अगले फंक्शन का नाम है, ठीक है, ffx। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अपन टाइम नहीं है यार अपन सबके पास, ना तेरे पास ना मेरे पास। अपन ज्यादा खींचेंगे ना, अगर अपने पास टाइम बचेगा तो, क्यों, दुनिया अगर 4 कराई अपन 14 करेंगे यार, 14, कुछ तो फायदा मिलेगा ही ना, मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हमको पता चला कि हमारे दोनों फंक्शंस mi के एजेंट थे, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थे, ठीक है।
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थे दोनों। ठीक है, अगर ये दोनों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग जाएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग जाएगा, इंक्रीजिंग आएगा। एफ और एफ दोनों इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग जाएगा सर, इंक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग जाएगा, इंक्रीजिंग ही आएगा। राइट है। अब एक काम करते हैं सर, दोनों डिक्रीजिंग लेते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, चल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग जाएगा, उल्टा करवा देगा सर, डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग जाएगा सर, उल्टा करवा देगा सर, डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग जाएगा सर, उल्टा करवा देगा, डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करवा देगा रे, सब इंक्रीज करवा देगा। अरे हाँ, और अगर भाई दे सर एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग हो जावे तो, हाँ अब आते हैं ना अच्छी पॉइंट पे, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है तो क्या ये डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ही छोड़ेगा यार, क्या कहते हो आप, क्या कहते हो आप, है ना, है ना, नहीं सही है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। इसके बाद समझे आप, ये जरा देखो जरा, अब ये अगर डिक्रीजिंग है तो ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अरे ये कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं सर, ये कैसे सोच रहे हो आप। देखो डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कराएगा, इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखेगा। राइट है। तो x1 ग्रेटर देन x2 पे चल, x1 ग्रेटर देन x2 पर, x1 ग्रेटर देन x2 पहले g से भिड़ेगा, तो g से भिड़ते ही वो अपनी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर चुका होगा। ठीक है, बाहर वाला इंक्रीजिंग है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ही रखे रहने देगा क्योंकि इंक्रीजिंग चेंज नहीं करता। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पहले जहां से शुरू करी थी वहां से बदल चुकी है फाइनली। नहीं समझ में आया, ऐसे समझ, x1 ग्रेटर देन x2 है तो मैंने g में डाला, g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिख रहा है, g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में जाते ही gx1 gx2 बनाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, फिर बाहर f में जाएगा, याद है ना बाहर कौन है, f, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन कोई चेंज नहीं करेगा, जो है वैसी वैसी रहने देगा, तो f ऑफ g ऑफ x2 कर देगा। तो फाइनली ऊपर से चलते समय तक नीचे आते आते फाइनली साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो चुकी है, तो फाइनली हम एफ जी को कैसा फंक्शन मानेंगे, एफ जी को कैसा फंक्शन मानेंगे, एफ जी को डिक्रीजिंग फंक्शन मानेंगे, इस तरह से बना। राइट है। अच्छा अब आते हैं एफ एफ एक्स, है ना, तो एफ भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग। राइट है, जी भी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग वापस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज पे चेंज कर देगा, माने सेम पहले जैसे कर देगा, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऐसे है ना। ठीक है ना, है ना, है ना, है ना। चले 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 अगले पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो चलता हूं मैं मानता हूं, लेकिन इसके लिए इतना क्यों परेशान होते हो तुम लोग। राइट है। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है e की पावर x माइनस एक्स और जी एक्स के नाम पे दे रखा है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना, देन सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, वेयर एच एक्स इजिकल टू में गिवन है f ऑफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन। ठीक है, पहला ऑप्शन में दे रखा है 0 से इन्फिनिट, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिट, अगले नंबर पे दे रखा है -1/2 से लेकर 0 तक यूनियन 1 से इन्फिनिट, और उसके बाद दे रखा है 0 से लेकर के 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिट, है ना। ओके, चार ऑप्शन दिए हैं, है ना, आपके फटाफट आपके जो भी ठीक है, आप फटाफट से चलिए, मेरे को जल्दी से अपने आंसर्स कोट अनकोट कीजिए, क्या आपका दिमाग में, आपको क्या लगता है कौन सा वाला बेस्ट लगता है, सर ये करेंगे सर, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, ऐसा बताइए आपका आइडिया।
इंटरवल निकालना है, बिना डिफरेंशिएशन के नहीं निकाल पाओगे। आप सोचो कि अगर बाय द वे डायरेक्ट देख लेंगे तो मुश्किल होगा आपके लिए। इंटरवल निकालना, ध्यान रखना, इंटरवल बिना उसके नहीं निकलता। हाँ भाई बना, ए बी डी डी कुछ ऐसे कुछ करके बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन भी वाले लोग हैं। चलो देखो, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ना जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में ज्यादा आइडिया रखना बेवकूफी होगी। पहली चीज अपने को पता होना चाहिए कि अपने को एच डैश एक्स करते ही एफ डैश जी एक्स, बिल्कुल साधारण स्टूडेंट की तरह सोचो आप कि जैसे ये सब पता था, लेकिन ठीक है चलो फिर भी इंटरवल मांग रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इंटू में जी डैश एक्स की जरूरत है ना। अब जी डैश एक्स तो बहुत आसान है सर, जी डैश एक्स तो सर 2x-1 है, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश जी एक्स का। हाँ देख अब तकलीफ आई ना, तो साइड में आना पड़ेगा अपने को। ये कैसे निकालेंगे सर, एफ डैश जी एक्स, यही तो कमाल है। पहले एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स कितना निकलेगा, एफ डैश एक्स निकलेगा e की पावर x-1। अब दूसरा काम, एफ डैश में जी एक्स डाल दे। अच्छा, हाँ, e की पावर x की जगह पे gx डाल देता हूं सर, x² माइनस x माइनस 1 एग्जैक्टली। तो यहां पे तेरा आंसर हो जाएगा e की पावर में x² माइनस x माइनस 1, ये बना। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट तेरे को आंसर दे देंगे। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तेरे को आंसर दे देंगे। तेरे को पता होना चाहिए इसके बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट है। इसका क्रिटिकल पॉइंट तब आएगा जब ये वाला जीरो होगा, माने कौन जीरो होगा, x² माइनस एक्स बराबर जीरो होगा, क्योंकि जिस दिन ये जीरो होगा e की पावर जीरो तुझे 1 दे देगा, 1 माइनस 1 तुझे जीरो दे रहा है। क्रिटिकल पॉइंट वो जगह होती है जहां अपना डब्बा ही जीरो हो रहा हो, तो ये x² माइनस एक्स के जीरो होने पे जीरो हो रहा है। तो अपने पास यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो और 1, तो दो क्रिटिकल पॉइंट तो ये दे गया। इससे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x से जोड़ो हाफ। अब तू नंबर लाइन पे रख दे बेटा, तो एक आएगा जीरो, एक आएगा हाफ और एक आएगा 1, सही है। फिर वही प्लस माइनस सोच लेते हैं, एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं, जैसे 2 रख लेते हैं, ठीक है ना। 2 रख के देखा तो ये पॉजिटिव, 2 रखा तो ये पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव सर, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सही है। अब बताओ तेरे को क्या चाहिए था बेटा, अपने को इंक्रीजिंग चाहिए था ना। इंक्रीजिंग हमारे पास में आ रहा है, कहां से कहां में, जीरो से लेकर के सर 1/2 में, यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट में। हाँ, और सर इसमें अपने क्लोज ब्रैकेट इसलिए ले लिए ना क्योंकि वो जीरो तो उन जगहों पे तो जीरो हो ही जाता है, तो आंसर विल बी कौन सा वाला लग रहा है सही, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंस में आया क्वेश्चन है, आपको आइडिया पड़ जाएगा कि अच्छा हाँ इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ओके 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 सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ भाई नेक्स्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है, is to find range of function also,
ठीक है ना, इज टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑल्सो। भाई हम एक्चुअली में क्या है ना, मोनोटोनिसिटी से रेंज भी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, रेंज भी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ध्यान से समझते चलना। मैं हर चीज लिखवा रहा हूं, हर चीज, बस मेरे साथ साथ दौड़ना है, आपको ध्यान रखना। गलती से भी आप पीछे नहीं रहोगे, दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी, कई बार ऐसी घटनाएं होंगी जिनमें चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, बस आपको मेरे साथ साथ दौड़ के वापस कवर अप करना है खुद को। अगर हमने खुद को बना के रख लिया ना साल भर, बस अब कुछ महीनों की बात और है, अगर बना के रख लिया अपनी गाड़ी बहुत मस्त जाने वाली, बिलीव मी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी इज टू फाइंड रेंज। कैसे कैसे, इसमें हमारे को क्या ना, बेसिकली हमारे पास में तीन तरह के नेचर्स आ सकते हैं, ठीक है ना, थ्री थ्री काइंड्स ऑफ ग्राफ, थ्री काइंड्स ऑफ फंक्शन कहना चाहिए। कौन कौन से तीन तरह के फंक्शन? देखिए, एक वो फंक्शन होगा जहां पे हमारे को फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए से बी के दौरान। एक वो जगह होगी जहां पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अपने इंटरवल ए कॉमा बी में। और एक वो होगा जहां पे फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक इन ए कॉमा बी है। और हम सब जगह की ग्राफ बता सकते हैं, सब जगह की रेंज बता सकते हैं। कैसे? देखो, अगर बाय द वे कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए से बी के दौरान, तो वो ए से बी के दौरान कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा, क्योंकि वो लगातार बढ़ रहा है। तो आप में से कोई भी बता देगा, सर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहां है? ए पर, तो ये एफ ऑफ ए मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहां है? बी पर, एफ ऑफ बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि मिनिमम क्या आया? मिनिमम फंक्शन एफ ऑफ ए पे आ गया, और मैक्सिमम कहां दे गया? मैक्सिमम दे गया एफ ऑफ बी पे। इसमें क्या लंबा काम किया? ए से बी के बीच में ग्राफ इतना से तो है, इतना सा तो ग्राफ है, ए पे मिनिमम बी पे मैक्सिमम, क्या लंबा काम हुआ? अगर बाय द वे फंक्शन लगातार गिरता हुआ होता तो ग्राफ ऐसा होता ना। अब बताओ साहब, ये जगह ए है, ये जगह बी है, आप बताओ तो मैक्सिमम कहां है? ए पर। तो अगर आपको नहीं लगता कि मैक्सिमम तो सर ए पर है, और ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, तो इसका मतलब यहां पे देखा जा सकता है मैक्सिमम एफ ऑफ ए पर है, और मिनिमम कहां है? मिनिमम एफ ऑफ बी पर है। अच्छा सर, ये नॉन मोनोटोनिक तो मैं भूल ही गया। नॉन मोनोटोनिक का मतलब ये कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, दोनों तरफ जा सकता है ग्राफ। अब ग्राफ को कैसा भी बना ले तू, बस कैसा भी ग्राफ बना ले, ए से बी के बीच में ऐसा बना लिया सर मैं तो, ऐसा ग्राफ है मान लेते हैं, ऐसा तिरक, ऐसा अजीब सा ग्राफ ले लेते हैं, राइट। अपने को बताएं, ये जगह जो थी, ये जगह ए है, ये जगह अपना बी है, ठीक है। ए से बी के बीच में ग्राफ ऐसा मान लिया, तो अपने को क्या इतना समझ में तो आता ही होगा ना कि हमारे पास में हमको किन किन जगहों पे चेकिंग करनी है, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या क्या होंगे? हम पहले एक काम करेंगे, हम हर बार ग्राफ तो प्लॉट नहीं करेंगे ना सर, हाँ ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेक पॉइंट्स निकालेंगे। चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? चेक पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट प्लस एंड पॉइंट, ये हमेशा चेक पॉइंट होंगे। क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात की जाती है तो क्रिटिकल पॉइंट इस जगह पर कहां पे आ रहे हैं? जैसे यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ क्रिटिकल, यहाँ क्रिटिकल, यहाँ क्रिटिकल। तो जहां पे भी ग्राफ यू डिप कर रहा है ना, यू, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट को कुछ नाम दे लेते हैं अपन, है ना। जैसे इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C1, इस पॉइंट का नाम दे दिया C2, इसको दे दिया C3, इसको दे दिया C4, इसको दे दिया C5। ऐसे हमने 5 क्रिटिकल पॉइंट जज किए, और उनको उठा उठा करके हम फंक्शन में रखना चालू करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे जज करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट डी से, डी जहां जो जीरो हो रहा है वहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम उठाएंगे फंक्शन के अंदर सारी वैल्यूज रखेंगे, एफ ए है ना, एफ बी, फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट 1, ठीक है ना, फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट 2, फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट 3, फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट 4, ठीक है। वैसे ही फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट 5, ऐसे हम सारी वैल्यूज रखेंगे। और इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन सब में जो मैक्सिमम होगी वो हमारा मैक्सिमम आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो मैक्सिमम ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और क्या, ठीक है। और इनमें जो भी मिनिमम होगा, इनमें जो सबसे छोटा होगा, भाई सारे आंसर तो हमारे सामने ही पड़े होंगे ना, हम क्या इतना भी चेक नहीं कर पाएंगे क्या कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? इतना तो हम चेक कर ही लेंगे ना, ठीक है ना। तो हम इनमें सबसे छोटे को मिनिमम ढूंढ लेंगे, और वो हमारी रेंज का मिनिमम हो जाएगा, और जो इनमें सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम ऑफ फंक्शन। ऐसे तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोगों के लिए ये चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है। अब कैसे करना है आगे सुनिएगा। अगर आपने यहां तक कर रखा है,
ठीक है, ये भाई अपने को मुद्दा तो समझ में आ ही गया कि अच्छा मुद्दे की बात तो ये थी सर। अब जैसे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन किसका है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 3x⁴ माइनस में 2x³, ठीक है, माइनस में 6x² प्लस में 6x+1, ठीक है ना, हैज मैक्सिमम वैल्यू इन 0,2, ठीक है ना, एट क्वेश्चन मार्क। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन के दौरान हमारे को दे दिया तो हमारे को फटाफट से समझना क्या है, ठीक है ना, हमारे को चीजों को ऐसे समझना है कि जैसे ये सपोज करो ये हमारा फंक्शन है, मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा सर मैं इस सेगमेंट में घूम रहा हूं, ठीक है, आपको हमेशा फंक्शन प्लस इंटरवल देगा, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए यार इंटरवल आ रहा है यार, इसका मतलब ये कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करा के कुछ तो निकलेगा। आपने दौड़ करके इसका एफ निकाला, इसका एफ आ गया 12x³ माइनस में 6x² माइनस में 12x प्लस के अंदर 6। आपने तुरंत समझ गया यार 6 तो कॉमन आ जाएगा, बढ़िया, 6 के कॉमन आते हैं, अंदर बच रहा है 2x³ माइनस में कितना 12x और माइनस में कितना 12। मैं डिफरेंशिएट करने में चला गया, माइनस में x² माइनस का 2x प्लस का 1, ये आ गया हमारा f' कॉमन शॉमन लेकर के। अच्छा सर अभी तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे कॉमन लेंगे, अरे कैसे नहीं आ रहा, इन दोनों में देख क्या कॉमन आ रहा है। हाँ तो तेने x² कॉमन ले ले बेटा, x² के कॉमन लेते अंदर ही अंदर 2x माइनस 1 बचेगा, माइनस कॉमन लेते 2x माइनस 1 बच रहा है फिर से, यहाँ तो कैसे नहीं समझ में आ रहा। ब्रैकेट के अंदर कितना x² माइनस 1 इंटू में 2x माइनस 1, ये तो क्रैक हो गया। और फैला ले, अगर समझा सकता है तो x माइनस 1 x+1 इंटू में 2x माइनस 1, लो ये तो मिल गया। हाँ सर ये तो मिल गया अपने को क्रिटिकल पॉइंट। अब देख अपने को ये पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट में हम नंबर लाइन पे जाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे एक क्रिटिकल पॉइंट है 1, एक क्रिटिकल पॉइंट है -1, एक क्रिटिकल पॉइंट है हाफ, सही बात है। लेकिन हमें इससे पहले कि आगे जाएं हमें इसमें बाउंड्री पॉइंट दिख गए, ठीक है ना, एंड पॉइंट्स हमारे पास पड़े, एंड पॉइंट्स हैं 0 और 2, हमें सिर्फ 0 से 2 के बीच में ही देखना है, तो ये हमारे लिए आउट हो गया क्योंकि ये, ठीक है ना, नॉट इन, ठीक है ना, 0 से 2 में, ये 0 से 2 में नहीं मिला, ओ आउट हो गया इसलिए। अच्छा तो सिर्फ 2 ही क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, हाँ इवन हम तो बाउंड्री खींच लेंगे, यहां 0 यहां 2, ठीक है। अब हमारे को क्या क्या चेक करना है, अब हमारे को एक टेबल बना लेनी चाहिए दौड़ करके, कौन कौन सी टेबल, एक टेबल के अंदर हम लोग कुछ एक वैल्यू डालेंगे और चेक कर लेंगे, जैसे फंक्शन में एक 0 डाल लेंगे, एक फंक्शन के अंदर हाफ डाल देंगे, और एक फंक्शन में 1 डाल देंगे और एक फंक्शन में 2 डाल देंगे। अभी चेक कर देते हैं, 0 मुझसे फास्ट कोई नहीं रख सकता, आंसर 1 है, सही है। फंक्शन में 2 रख लेते हैं, फंक्शन में 2 रखने पे कितना हो रहा है 32, नहीं 2 रखते ही कितना हो, 16 थी 48, ठीक है ना, कितना आ गया 48 माइनस 2 रखते ही 16, 2 रखते ही 24, है ना, 24 16 40, 8 बच गया, ठीक है। और यहां पर अगर मैंने 2 रखा तो 12 प्लस 1, ठीक है ना, कितना बच गया था अपना 8 और 12 20 21 आ गया भाई, 21 आ गया, 21। 1 रखते हैं, 1 रखते कितना हो जाएगा, 1 रखते 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6, ये और कट गया +1, 2 आंसर आ गया 2, ठीक है। अब फंक्शन की हाफ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, हाफ पे वैल्यू निकालना बड़ा मस्त होगा, ठीक है। तो 3/16 हाफ पे वैल्यू निकाली तो 2/8 माने 4/16, सही है, माइनस 6/4, 6/4 माने 24/16, ठीक है, 6/2, 6/2 8 से ऊपर नीचे गुणा करी तो 48/16, ठीक है ना, और +1 16/16, ऊपर से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम नहीं, एलसीएम तो 16 आ गया, 3 में 4 गया -1 -25, और यहां ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया 64, 64 में से 25 गया, 64 में से 24 जाता 40, 40 में से गया 39, 39/16 आ रहा है भाई ना, इतना सुंदर आंसर है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहां तक की चीजों में एक एक चीज पता होनी चाहिए, वापस बोल देता हूं, हमने सिर्फ 0 से 2 के बीच के क्रिटिकल पॉइंट देखे और वैल्यूज निकाली कहां पर, वापस जैसे यहां है ना फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट प्लस एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाली, तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू जब मैंने चेक करी तो मुझे पता चला कि फंक्शन की 0 पे वैल्यू, हाफ पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, इन पे चेकिंग करी, वैल्यू निकाली और इनमें सबसे बड़का
ये है, ये इसमें मैक्सिमम है, सबसे छोटू अणे ये है, ठीक है ना, ये सबसे छोटू है। तो इसका मतलब मिनिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, दैट इज 21। क्वेश्चन ऐसा होता है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसा तो ये तो कोई छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हम आखिरकार मोनोटोनस से निकालेंगे क्या। अब यही क्वेश्चन कुछ किताब वाले, कुछ बुक वाले सेम क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमम में कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ धनी लोग जो हैं वो इस तरह की बातों को ऐसे भी समझा लेते हैं कि यार हमने जब इसमें देखा ना, तो ये जब ग्राफ देख रहे थे तो ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू एफ बी पे आ रही है, ठीक है ना। हालांकि ऊंची वैल्यू ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ऊंची वैल्यू है, क्योंकि ये सबसे ऊंची वैल्यू इसलिए इसको ग्लोबल मैक्सिमा नाम दिया, ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। कुछ लोग इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं, याद रखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ध्यान रखना ये बात को। और सबसे निचली वैल्यू C1 पर आ रही है, ठीक है ना, तो ये ग्लोबल मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम के नाम से जाना जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी समझ के चलना कि ग्लोबल माने सबसे बड़ा, पूरे इंटरवल में सबसे ऊंचा पॉइंट ग्लोबल, सबसे निचला पॉइंट एब्सोल्यूट, ठीक है। और कुछ लोग इसे एक्सट्रीम, ठीक है, या ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट भी कहते हैं। कुछ लोग इसे लीस्ट कहते हैं और उसे ग्रेटेस्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया लीस्ट वैल्यू, और इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। समझ के चलना भाई, ये सब एक है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये चीजों का आइडिया होना चाहिए कि इंटरवल दिया है और प्लस में फंक्शन दिया है, हमसे मैक्सिमम मिनिमम मांग रहा है, तो इस पे जाना है, ठीक है। बाकी मोनोटोनिसिटी लास्ट कल हो जाएगा, ठीक है। जहां तक हो सकता है हम इस पे आगे चलेंगे।